वीडियो ऑन कर लो। लिखो टॉपिक परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, नेक्स्ट टॉपिक ये लिखो। क्या सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, सारी सिंपल्स होते हैं चैप्टर। तो लिखो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक। यस बात है नहीं, फंक्शंस हो गया ना कल कंप्लीट। क्या बचा है उसमें अब? ऑपरेशन ऑन फंक्शंस कहाँ है? ऑपरेशन ऑन फंक्शन, ऑपरेशन ऑन सेट्स होता है, ऑपरेशन ऑन फंक्शन का है। कौन सा पार्ट? वो एडिशन वाला ना। यस नाउ अभी अपन ये स्टार्ट करते हैं परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, टॉपिक नंबर 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब क्या है? फैक्टोरियल किसको बोलते हैं? नाउ सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे लिखा है 5 एंड दिस सिंबल, या फिर 5 और ये साइन, ऐसा, या तो 5 के आगे ये सिंबल अप्लाई किया गया या 5 के आगे ये सिंबल लगाया गया, दोनों में से कोई भी एक सिंबल, और इसको हम रीड करते हैं 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल या फिर 5 फैक्टोरियल, या तो ये सिंबल या ये सिंबल, दोनों में से कोई एक, दोनों को रीड करेंगे एज ए 5 फैक्टोरियल पढ़ते हैं इसको। मीनिंग होता है इसका 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 factorial is equal to product of first 5 natural numbers, first 5 natural numbers इस सिंबल को पढ़ेंगे फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, या ये सिंबल 5 फैक्टोरियल या ये सिंबल 5 फैक्टोरियल, एक ही बात। इसका मतलब फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। 5 factorial is product of first 5 natural numbers. That means 5 factorial is equal to 5, 4, 3, 2, 1. Product of first 5 natural numbers 5, 4, 3, 2, 1, इन सब का प्रोडक्ट करेंगे। That is equal to 120। इसको सिंबल को, इस वैल्यू को बोलते हैं 5 फैक्टोरियल की वैल्यू। या फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जो भी नंबर यहाँ लिखा है वो नंबर तक टोटल, इस नंबर तक प्रोडक्ट करना है। कितनी डिजिट? 5 डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे या मान लो 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर मतलब 4, 3, 2, 1, दैट इज 24। इस तरह से, जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा मान लो 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ 6 5 नेचुरल नंबर, 6, 5, 3, 2, 1, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू 720। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है फैक्टोरियल का मतलब।
5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट और आंसर 120। 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 फर्स्ट 4 नंबर्स का प्रोडक्ट आंसर 24। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल 6 नंबर्स का प्रोडक्ट, इस तरह से। ठीक है, अब नोट करो, उसको जल्दी से लिखो। लिख लिया सबने? अब आते हैं इसका जनरल एक्सप्रेशन। ये तो हो गया कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स। नाउ फॉर्मूला नंबर 1, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जैसे 5 फैक्टोरियल था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इसी तरह n फैक्टोरियल को बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स n फैक्टोरियल इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज n। जैसे 5 फैक्टोरियल का फर्स्ट नंबर 5 होता है, वहां से शुरू होता है। फिर नेक्स्ट नंबर इज n माइनस 1, नेक्स्ट नंबर इज n माइनस 2, नेक्स्ट नंबर इज n माइनस 3 एंड लास्ट नंबर इज 1। 5 फैक्टोरियल कहाँ पे खत्म होता है? 1 पर। स्टार्ट कहाँ से होता है? 5 से। 5 4 3 2 1, जो भी यहाँ डिजिट होती है वहां से स्टार्ट होता है और एक एक माइनस होता जाता है। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल है तो n से स्टार्ट होगा, एक एक माइनस होता जा रहा है और लास्ट में जाएगा n पे 1। तो इसको हम, ये फॉर्मूला नंबर 1 जनरल एक्सप्रेशन, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 1 जाएगा, इस तरह से। नाउ अब आता है सेकेंड फॉर्मूला। अगर हमने लिखा यहाँ पर, मान लेते हैं 10 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय सपोज 8 फैक्टोरियल। एक एग्जांपल है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 10 फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 10 से लेके 1 तक, और डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 8 7 6 5 4 3 2 1, 8 से लेके 1 तक। तो अब ये 8 कट गया, 7 कट गया, 6 कट गया, 5 कैंसिल, 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 कैंसिल। 8 के बाद सारे नंबर कट जाएंगे, क्या बचेगा? ओनली 10 इंटू 9, दैट इज आंसर इज 90। तो अब हमने इतनी सारे जो स्टेप लिखे उसमें 8 के बाद तो सारे नंबर वैसे ही कट गए आगे के, तो 10 से आगे लिखने पर हमको केवल 2 ही नंबर्स बच रहे, बाकी सब वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसको ऐसे करना चाहिए था कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 9, तीसरा नंबर 8। बस अब आगे नहीं लिख के वहीं पर इसको रोक लेते हैं, 8 फैक्टोरियल लिख देते, बाकी के नंबर्स नहीं लिखते, क्योंकि नेचुरली नीचे भी 8 फैक्टोरियल है तो बाकी वो भी पूरा सॉल्व होगा, तो वैसे भी बाकी के सारे अपने आप कटेंगे। तो आप क्या करो, इसको रिड्यूस करेंगे 8 फैक्टोरियल में, ग्रेटर को स्मॉलर में, पूरे नहीं लिखेंगे। 10 9 और तीसरा नंबर 8 जैसे इसके इक्वल आएगा वहीं फैक्टोरियल लगा के ब्रेक कर लेंगे, और 8 फैक्टोरियल नीचे है ही, कट गए आपस में, आंसर वापस वही 90। तो आगे से हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये स्टेप करेंगे, ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर लिखने पड़ जाएंगे, जबकि वो डायरेक्टली सॉल्व होके 2 ही नंबर्स बचते हैं हमेशा।
तो क्या मतलब हुआ कि फैक्टोरियल को कहीं भी हम ब्रेक कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। वीडियो ऑन करो। तो 10 इसको हमने अगर सॉल्व किया तो 10 को पूरा नहीं लिख के 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, जिससे आपस में दोनों कट गए, बाकी आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अब इसका यूज करें यहाँ पर एक तरीके से, यानी इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं इज इक्वल टू n, फर्स्ट नंबर n, सेकेंड नंबर n माइनस 1, सेकेंड नंबर n माइनस 1 और फैक्टोरियल। आपकी चॉइस है, आप चाहो जो जितने नंबर लिखो, फर्स्ट लिखो, सेकंड लिखो, थर्ड पे फैक्टोरियल लगाओ, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे फैक्टोरियल लगाओ, जहां आपकी मर्जी आप लिख सकते हो। फर्स्ट तो है ही ना लिखा हुआ, वो तो फिर आगे उसका मतलब आगे लॉजिक क्या हुआ, उसका रूल कितना क्या हुआ। अगर हम 5 इक्वल टू 5 लिख रहे तो क्या लॉजिक हुआ, कुछ तो आगे कुछ नई चीज बना रहे हैं, कोई नया फॉर्मूला बना रहे तो कुछ तो चेंज होगा ना। तो n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, किसी भी स्टेप में उसको ब्रेक किया जा सकता है। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, सेकेंड स्टेप में, थर्ड में, फोर्थ में, जहाँ आपकी मर्जी है उसको लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 2, ब्रेकिंग अलाउड होती है, कहीं भी किसी को भी आप फैक्टोरियल को ब्रेक कर सकते हो। नाउ तीसरा पार्ट, मान लेते हैं इस फॉर्मूले को वापस लिखा, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल है। अगर इस फॉर्मूले में n की वैल्यू प्लेस की जाए, सपोज 1, n इज इक्वल टू 1 रख दिया जाए इस फॉर्मूले में, तो यहाँ आएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1, वैल्यू प्लेस कर दी 1, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, इज इक्वल टू 1 का 1, पहले माइनस होगा, पहले माइनस होगा, 1 में से 1 गया, क्या बन गया, 0 फैक्टोरियल हो गया, 1 का 1 इंटू 1 में से 1 गया, 0 फैक्टोरियल हो गया, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, ये 1 हो गया, ये 1 है ही, ये 0 फैक्टोरियल हो गया। अब ये वाला 1 इसके नीचे जा रहा है अपॉन में, नीचे गया अपॉन में, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल, ये वाला 1 है ही, ये 1 इसके नीचे गया, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 बाय 1 मतलब 1 होता है। तो ये एक नया फॉर्मूला या एक नया आपको अलग से याद रखना है, नेचुरल नंबर नहीं है ये, तो इस फॉर्मूले में नेचुरल नंबर होना जरूरी है, तभी अप्लाई करेंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्यों, क्या रीजन, ये रीजन, प्रूफ उसका ये। बाकी इसके अलावा 1 2 3 4 जो भी आएंगे वो सब ऊपर वाले से जाएंगे, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सब इससे सॉल्व होंगे। एक्स्ट्रा नया स्टेप 0 फैक्टोरियल नई वैल्यू वो अलग से याद रखनी है। जैसे कहाँ पे 0 आया, बोलो क्या लिखूं यहाँ, आगे भी बोलो, आगे भी बोलो। अब लास्ट नंबर पे नजर मारो, सीरीज की लास्ट नंबर पे। अब वापिस वो लिखना शुरू करते हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, क्यों क्यों दूसरा नंबर, क्या लिखा है लास्ट नंबर। तो क्या ये सीरीज को कहीं स्टॉप करना है कि लिखते जाना है, समझो। आपने बोला यहाँ 1 रखो, लिख दिया, आपने बोला 1 लिखो, लिख दिया। अब आप बोलो 0 लिखो, मैं क्यों लिखूं, मैंने पहले ही कहा है कि जैसे ही 1 आ जाएगा आपको रुकना है, स्टॉप करना है, पहले ही बता दिया ना, लास्ट नंबर 1। तो आप 1 आते ही तो आगे कहाँ जाओगे, आगे लिखोगे कैसे, कंटिन्यू कैसे कर सकते हो, आपको इंस्ट्रक्शन मिले हुए नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आपका लास्ट नंबर 1 आया है, जैसे ही 1 आया नहीं लिखोगे आप, कैसे लिखोगे। अब ऐसे करते हैं, काम करते हैं, इसमें अपन 3 रखते हैं,
ठीक है, अब बताना मुझे 3 फैक्टोरियल होता कितना है? 3 इंटू 2 इंटू 1 6। एक काम करते हैं, इसमें रखते हैं n की जगह 3। शुरू करते हैं। ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ? अब पूरा ही 0 हो गया, तो हो गया 3 फैक्टोरियल इज 0। अब शुरू करते हैं 5 फैक्टोरियल। अभी अपन ने किया कितना होता है 120। अब वापिस शुरू करते हैं, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, n माइनस, नेक्स्ट 1, n माइनस 4, नेक्स्ट 0, n माइनस 5। वैसे तो हर फैक्टोरियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लिमिट है, अपन को रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। क्लियर? 1 के बाद आता है 0, 1 से -1 हो गया, लिखना ही नहीं, जाना ही नहीं है 0 तक। कहाँ तक जाना है? 1 तक। जैसे ही लास्ट नंबर 1 आ जाए स्टॉप, फैक्टोरियल खत्म। अब 5 लिखोगे आप तो यही तक, इससे 5 n-4 तक ही तो जाओगे। 5 - 4 1 आ जाएगा, तो 0 आने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 डाल दूँ तो आंसर 0 नहीं आएगा, ये आएगा और ये आएगा, आंसर इज 1। अब क्योंकि मैं यहाँ पे अगर 0 लिखता इधर तो वो तो अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपन बोल चुके हैं कि n फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में 0 तो आता ही नहीं है, तो अगर हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, यानी कि 0 फैक्टोरियल तो एक तरह से डिफाइन नहीं हुआ। लेकिन हमने इसको इस मेथड से देखा, चेक किया, तो यस फाइंड हो रहा है। तो स्पेशल टाइप 0 फैक्टोरियल इज 1, तो इससे नहीं निकलेगा। तो इसीलिए प्रॉपर्टी कह लो, फॉर्मूला कह लो, थर्ड नंबर एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला। 0 फैक्टोरियल जब भी आएगा कहीं भी, उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल होगा, थर्ड फॉर्मूला। और अगर अपने पास यहाँ पर मान लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए फॉर एग्जाम्पल 5/2 का फैक्टोरियल बताओ, तो 5/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, यानी ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका फैक्टोरियल फाइंड नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का ही फैक्टोरियल फाइंड होता है। 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 इस तरह। तो 5/2 फैक्टोरियल के बारे में हम क्या बोलेंगे? इज नॉट डिफाइंड। तो केवल इस वाले फॉर्मूले को याद करेंगे जिसमें n फैक्टोरियल आ रहा है, जिसमें n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, या फिर अलग से 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, दो अलग से आएगा वो पार्ट। इस फॉर्मूले में तभी लगेगा जब n नेचुरल नंबर्स है, और एक्स्ट्रा 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होगा, वो अलग से यूज करेंगे डायरेक्टली। चलो अब आगे चले, नेक्स्ट पार्ट। अभी सब लिख लिया? इसको हटा दो, तुम्हारे जो भी स्लिप वगैरह से जो तुम खेल कर रहे हो वो बंद कर दो, और इधर ध्यान दो, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, भी ध्यान रखना, बंद कर दो सब। तो नेचुरल नंबर्स के अलावा 0 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है जिसकी वैल्यू 1 है, बाकी अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर नहीं है तो उसका फैक्टोरियल फाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल। पहला नंबर 20, दूसरा नंबर 19, तीसरा नंबर 18 फैक्टोरियल। जैसे ही नीचे वाली डिजिट आ जाएगी इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। फर्स्ट नंबर इज 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल, कैंसिल 18 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल, और बाकी बचा 20 इंटू 19 380 आंसर। फैक्टोरियल को इस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है नंबर्स में। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, फाइंड x। इसमें 9 फैक्टोरियल आया है, देन 10 फैक्टोरियल, देन 11 फैक्टोरियल। सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो है 9 फैक्टोरियल, सबसे कम। इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, इसको लिखेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल,
इसको लिखेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, इसको भी 9 फैक्टोरियल में, इसको भी 9 फैक्टोरियल में, इसको सेम कॉपी करें, जो भी सबसे स्मॉलेस्ट है उसमें कन्वर्ट कर लो। यानी फर्स्ट हो गया 1/9 फैक्टोरियल, 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। सबसे स्मॉलेस्ट 9 फैक्टोरियल एज इट इज, इसको कर दो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, उसको कर दो 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब सब में से 9 फैक्टोरियल तीनों के डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में सेम है तीनों के, 9 फैक्टोरियल कॉमन लेके कह लो या डायरेक्टली आपस में कैंसिल हो गया। अब बच गया यहाँ पे 1 प्लस 1/10 इज इक्वल टू x अपॉन 11 इंटू 10 110। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/10 हो गया 110। अब इसको एलसीएम ले लो, 1 प्लस 1/10, 1 प्लस 1/10 इज 11/10 इज इक्वल टू x अपॉन 110। डिनोमिनेटर का 10 कट जाएगा, नीचे 110 से 0 गया, 11 बच गया, और 11 इंटू कर लो तो x हो गया 11 इंटू 11 121 आंसर इसका। तो रूल क्या है, जो भी आपका स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल होता है उसमें रिड्यूस करना होगा सबको, जिससे फैक्टोरियल आपस में कट जाए, जैसे यहाँ पे किया या यहाँ पर किया, फैक्टोरियल कट जाएंगे, उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन में जैसे कटते हैं वैसे सॉल्व हो जाएगा। Now example number 3, find n if n plus 2 factorial is equal to 2550 into n factorial। n plus 2 ग्रेटर है n के कंपैरिजन में, n प्लस 2 को रिड्यूस करना है n में, इसको इस तरह से करना है सॉल्व कि यहाँ से n आ जाए आप। तो नाउ इसका फर्स्ट नंबर n प्लस 2, सेकेंड नंबर n प्लस 1, एक माइनस होता जाएगा, माइनस करना है 1 1 माइनस होता जाएगा, स्टार्टिंग यहाँ से होगी, एक एक माइनस होगा। फर्स्ट नंबर इज n प्लस 2, सेकेंड इज n प्लस 1, थर्ड इज n, बस n आते ही ब्रेक। तो n प्लस 2 को ब्रेक करें, n प्लस 2, n प्लस 1 और n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2550 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल। अब दोनों साइड से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा n प्लस 2, n प्लस 1 इज इक्वल टू 2550। अब रफ में 2550 को देखते हैं कि 2550 में फैक्टर्स करें अगर, तो क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, कौन कौन से नंबर्स आएंगे देखें। 2 से डिवाइड करने पर 1 2 7 5। अब 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 3। अब 5 से जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब 5 से जाएगा 17 और 17 से जाएगा 1। फैक्टर्स हो गए। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं दो ब्रैकेट, इन दोनों में 1 का गैप है, कॉन्जिक्यूटिव है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये आएगा, ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव ब्रैकेट्स है, दो फैक्टर वहाँ हो गए। उनमें से आपको इस तरह से अरेंज करने, दो नंबर सेलेक्ट करने जो दोनों कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए और 1 का गैप, जैसा LHS में पैटर्न है वही पैटर्न RHS में। अब दो नंबर्स कौन कौन से इसमें लिखे देखें, मान लेते हैं एक ये सारे देखें पहले, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, इंटू 5 150 और 17 नहीं हुआ। और चेक करें कौन कौन से दो नंबर आपको नजर, 2 ले लिया, 3 ले लिया, कितना हो गया 50,
2 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, बाकी बचा 70 और 3 जो नहीं लिया। अब कितना हो गया 51, 17 इंटू 3 51 और 50। जैसे अपन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की करते हैं उस तरह से आप ऐसे दो नंबर ढूंढो, इनके अंदर सेलेक्ट करो जिनका प्रोडक्ट आ जाए और जो कॉन्जिक्यूटिव हो, 1 बाय 1। यहाँ से आप बनाओगे पेयर, अपने आप आपको देखने से मालूम पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं यहाँ ऐसे n+2 n+1 इज इक्वल टू 51 इंटू 50। 2550 को इस तरह ब्रेक करो कि उनका प्रोडक्ट 2550 आ जाए, दो नंबर होने चाहिए और ये कॉन्जिक्यूटिव है तो यहाँ भी दो कॉन्जिक्यूटिव, ग्रेटर पहले स्मॉलर बाद में, क्योंकि ग्रेटर ये है स्मॉलर ये हो गया। बस अब जस्ट कंपेयरिंग फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल या सेकंड को सेकंड के इक्वल कंपेयर कर लो, इक्वल कर दो, इक्वेट कर दो। देयरफॉर n+2 इज इक्वल टू 51 और 51 में से 2 माइनस करा तो n इज इक्वल टू 49, क्या आंसर। और दूसरा तरीका जैसे आपको पता है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर ये वैल्यू इधर जाएगी, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर होंगे, फिर आपका आंसर एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव वाला तो ये आएगा और नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर्स है तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसीलिए ये मेथड लगाओ या फिर इसको इधर ला के फैक्टर्स करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो आंसर सेम आएगा। बस ये मेथड। कॉन्जिक्यूटिव ब्रैकेट अगर ये नहीं होते दोनों तो फिर वही मेथड जो अपन लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते, इसको इधर ट्रांसफर करते और स्प्लिटिंग द मिडिल। क्योंकि ये पर्टिकुलर पैटर्न है तो उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में ना। नाउ अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। if n factorial upon 2 factorial n minus 2 factorial is to n factorial upon 4 factorial n minus 4 factorial is equal to 2 upon 1, find the value of n। यहाँ पर अपने को इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, यानी दिस टर्म डिवाइडेड बाय दैट टर्म इज इक्वल टू 2/1। तो स्टेप 1 डिवाइड करो उसको इस तरह से, रेशियो मतलब डिवाइड, तो पहली फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म यानी n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/1। अब नेचुरली जब डिवाइड होगा तो ये वाला पूरा पार्ट डिनोमिनेटर उल्टा रिवर्स और बीच में इनटू, ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन डिवाइड में तो इनटू में कन्वर्ट, यानी n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/1। n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। अब ये 4 फैक्टोरियल आया है और नीचे 2 फैक्टोरियल है, तो वही रूल, ग्रेटर को स्मॉलर में रिड्यूस, 4 फैक्टोरियल को रिड्यूस करके 2 फैक्टोरियल बनाओ, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब n-4 और n-2 में से कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है? n-2 ग्रेटर है, n-4 स्मॉलर है, तो n-2 को n-4 बनाना है। यहाँ से चलेंगे, फर्स्ट नंबर इज n-2, फिर n-3 -1 करना है, फिर n-4 -1 करना है, वो आ जाएगा ऊपर।
तो इसको रिड्यूस करके वो बनाओ 4 फैक्टोरियल को बनाओ 2 फैक्टोरियल। अभी ऊपर जो 4 फैक्टोरियल है उसको लिखो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और n-4 फैक्टोरियल एज इट इज अपॉन में 2 फैक्टोरियल सेम, जो इसको रिड्यूस करें, पहला n-2, दूसरा n-3 -1 होता है, नेक्स्ट इज n-4 एंड फैक्टोरियल। n-2 को -1 करते जाओ जब तक कि n-4 नहीं आए। पहला n-2 -1 करने पे n-3 -1 करने पे n-4, और राइट साइड में 2 का 2 1 का 1। अब फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट, 2 फैक्टोरियल कट, n-4 फैक्टोरियल कट, 4 इंटू 3 12 हो गया ऊपर, अपॉन में n-3 है इज इक्वल टू 2/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 12 कट कर लो पहले, 2 से 12 कट जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 6, ऊपर उधर 1 हो गया, दोनों जगह 1 1 हो गया है, तो n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 6। Now n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 6। अब पहले वाला रूल लगाओ, 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, इनका प्रोडक्ट 6 हो जाए, और जिनमें 1 का गैप हो, ग्रेटर पहले स्मॉलर बाद में, 3 इंटू 2, तो यहाँ आ गया n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। नाउ इक्वेट ब्रैकेट 1 को फर्स्ट के इक्वल, n-2 इज इक्वल टू 3, और n की वैल्यू हो गई 3 + 2 5, ये आंसर। रूल सबका एक ही है, जो भी ग्रेटर होता है फैक्टोरियल उसको स्मॉलर में रिड्यूस करते हैं, जिससे फैक्टोरियल कट जाए, फिर बाद में वो सॉल्व हो जाएगा। Now next is prove that 2n factorial divided by n factorial is equal to 1 into 3 into 5 and so on. Last number is 2n minus 1 and whole multiply by 2 to the power n। यहाँ पर यह है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, ऑड नंबर सारे, लास्ट नंबर 2n माइनस 1 अगेन ऑड नंबर, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n, और 2n यहाँ पर है फैक्टोरियल है और अपॉन n फैक्टोरियल है। नाउ टेकिंग LHS, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं पहला नंबर 2n, दूसरा नंबर 2n माइनस 1, नेक्स्ट नंबर 2n माइनस 2, नेक्स्ट नंबर 2n माइनस 3, नेक्स्ट नंबर 2n माइनस 4। इस तरह से पूरा कंप्लीट ही अगर सॉल्व करें तो एक एक माइनस होते जाएंगे, एंड लास्ट नंबर ये चलता जाएगा जब तक कि लास्ट नंबर इज 1। हर फैक्टोरियल 1 पे एंड होता है, और स्टार्ट हमेशा जो भी लिखा है वहां से, यहाँ से स्टार्ट होता है हमेशा 1 पे एंड होता है, लास्ट नंबर इज 1। और 1 से पहले, 1 के जस्ट पहले जो नंबर होगा वो कितना होगा, 1 के जस्ट पहले, 2n के जस्ट बाद में जो नंबर है वो कौन सा होगा, कैसे आया, -1 करके, और 2n माइनस 2 के जस्ट पहले जो नंबर होगा पहले वो कौन सा होगा, 2n माइनस 1, कैसे आया, +1।
अगर कोई फैक्टोरियल यहाँ के इसका जो नेक्स्ट नंबर लेंगे तो माइनस करके आएगा, प्रीवियस नंबर लेंगे तो प्लस करके आएगा। तो 1 के पहले क्या होगा, 1 के पहले क्या होगा 2, 2 के पहले और 3 के पहले और बीच के नंबर। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट 2n फैक्टोरियल लिखा गया। और नीचे अपॉन में सेम n फैक्टोरियल हो गया, पूरा एक्सपेंड हो गया 2n फैक्टोरियल। 2n से स्टार्ट करेंगे, लास्ट नंबर 1 होगा, बीच के सारे माइनस करते हुए लास्ट के कुछ नंबर्स भी हमने लिख दिए। स्टार्टिंग के 5 लिख दिए हैं और लास्ट के 4 नंबर्स, बीच के नंबर्स और है। अब इसमें 2 ग्रुप बनाओ, पहला वो नंबर्स जो इवन है और वो ग्रुप जो ऑड है, क्योंकि आप आंसर जो प्रूफ करना है उसमें सारे ऑड नंबर्स दिख रहे हैं वहाँ पे। तो ये नंबर कैसा है, इवन। ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर, ये सारे नंबर्स इवन हैं और ये सारे ब्रैकेट 1 में चले गए और ब्रैकेट 2 में जो रिमेनिंग बचते हैं वो आएंगे। तो आप इसको न्यूमरेटर को इस तरह 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट ब्रैकेट 1 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, लास्ट में 4 and 2। ऊपर जितने नंबर्स हैं उनमें से फर्स्ट इवन है, फिर एक छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट इवन है, फिर एक छोड़ देंगे, नेक्स्ट इवन है, लास्ट में 4 और 2 और रिमेनिंग नेक्स्ट ब्रैकेट में। यानी 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, लास्ट नंबर्स 3 and 1 अपॉन में n फैक्टोरियल हो गया। न्यूमरेटर में 2n फैक्टोरियल था, उसको पूरा एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद आंसर लाना है, आंसर में सारे ऑड नंबर हैं एक ब्रैकेट में, इसलिए इवन अलग ऑड अलग, 2 ब्रैकेट कर लिए, 2 ग्रुप बना दिए। अब नेक्स्ट स्टेप आ रहा है 2n का 2n है, 2n मतलब 2 into n, 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन आया, n माइनस 1, 2n माइनस 4 में से 2 कॉमन आया, n माइनस 2, लास्ट में 4 को लिख सकते हैं 2 into 2 और नेक्स्ट जो 2 लिखा है लास्ट में वो हो गया 2 into 1। क्योंकि ये सारे इवन है तो नेचुरली ये सारे 2 के मल्टीपल है, नेचुरली सब में से एक 2 आएगा, सब में से 2 कॉमन आएगा या सबको 2 में अलग करते जाएंगे। 2 अलग 2 into n, 2 अलग कॉमन लिया 2 कॉमन n माइनस 1, 2 अलग कॉमन लिया n माइनस 2, 4 का 2 into 2, 2 का 2 into 1, सब में 2 का इस तरह से लिखा, लास्ट में ब्रैकेट 2 कॉपी, मल्टीप्लाई बाय 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, लास्ट 1 एज इट इज और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एज इट इज। तो पहले 2n फैक्टोरियल पूरा ओपन हुआ, फिर उनमें से जो इवन है वो ब्रैकेट 1 में और जो ऑड है वो ब्रैकेट 2 में, फिर जितने इवन है वो सब में से 2 2 इस तरह से अलग करके लिख दिया यहाँ पर। और नेक्स्ट स्टेप, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, बीच में और भी जितने भी 2 आ रहे हैं वो सारे 2 है, 2 है, ये वाला 2 है, ये सारे 2 स्टार्टिंग से लास्ट तक बीच के सारे मिला के आपस में मल्टीप्लाई हो गए। और जब ये सारे 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनटू होने के बाद रिजल्ट क्या होगा, 2 की पावर n या 2n। काउंट करें कितने 2 हैं, 1 2 3, बीच में मिसिंग जितने भी है पता नहीं, लास्ट ये 2 और। अब कैसे मालूम करें कितने 2 हैं यहाँ पर, 1 से स्टार्ट हुआ, ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 सेकेंड ब्रैकेट, एक इस ब्रैकेट का एक 2 है, इस ब्रैकेट का एक 2 है, 2 ब्रैकेट है तो 2 2 है, तो जितने ब्रैकेट उतने 2, क्योंकि हर ब्रैकेट में एक 2 आ रहा है।
यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और मिडिल में भी हर ब्रैकेट में हर नंबर के साथ 2 जुड़ा हुआ है। और जितने टर्म्स होंगी, जितने ब्रैकेट्स होंगे, उतनी बार 2 होना चाहिए। अब कैसे मालूम पड़ेगा? यहाँ से 1 और n, 1 पे शुरू हुआ है, n पे खत्म हुआ है, तो नेचुरली कितने ब्रैकेट्स हो गए? n ब्रैकेट्स हो गए। 1 से n तक गए हैं तो मतलब n ब्रैकेट्स है, जितने ब्रैकेट्स उतनी पावर। तो ये सारे 2 आपस में इंटू कर दें तो कितना हो गया? 2 की पावर n हो गया। सारे 2 आ गए इसमें, 2 सारे इसमें कवर हो गए, इंटू हो गए। बाकी क्या बचा? n बचा यहाँ, n-1 बचा यहाँ, n-2 बचा यहाँ, बीच के नंबर्स कुछ आए, 2 बचा यहाँ और 1 बचा यहाँ इस ब्रैकेट में। यहाँ से n बच गया, n-1 बचा यहाँ से, n-2 बचा नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट नंबर 2 है और 1 है। यहाँ से एक n बचा, n-1, n-2, 2 एंड 1, ये ब्रैकेट में बचे यहाँ, और ये तो कॉपी चल ही रहा है। मल्टीप्लाई बाय 2n-1, 2n-3 एंड 3 into 1, ये ऐसे टेस्ट कॉपी। ये वाला 2 गया, ये वाला बचेगा ना। हर ब्रैकेट में 2 2 2। कौन सा 2? स्टार्टिंग में जो 2 आ रहे बोलेंगे ना, तो ये वाला 2 तो बचेगा। 2 2 है ना इसमें, एक ही 2 ले रहे हर ब्रैकेट में अपन, और डिवाइडेड बाय सेम n फैक्टोरियल। अब ये वाला ब्रैकेट देखेंगे, n से शुरू हो रहा है, एक एक टर्म माइनस हो रही है, यहाँ पे n आया, n-1 आया, n-2 आया, लास्ट में 1 है। तो ये पूरा ब्रैकेट हो गया n फैक्टोरियल, तो इसकी जगह n फैक्टोरियल लिख लो। नाउ अभी हो गया 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, ये पूरा ब्रैकेट फुल टर्म 2n-1, 2n-3, 3 into 1 and divided by n फैक्टोरियल। ये पूरा ब्रैकेट n फैक्टोरियल बन गया, वो लिख दो यहाँ, बाकी सब सेम। और अब कैंसिल n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल कैंसिल। अब बाकी जो बच्चे नंबर्स वो लिखो, क्या बच गए? 2 की पावर n, 2 to the power n बच गया ब्रैकेट में, 2n-1, 2n-3 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर इज 3 into 1। ये बच गए नंबर्स। अब इसको आंसर को चेक करें क्या आया। 2 की पावर n तो है ही, उल्टा रिवर्स लिखें तो 1 into 3, लास्ट में 2n-3, 2n-1। कैसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है, ऑर्डर तो कैसे भी चलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो उल्टा 1 पहले, लास्ट नंबर ऐसे, क्योंकि आंसर इस फॉर्म में था इसलिए इस फॉर्म में लिख दिया। हो गया, RHS के इक्वल आ गया, ये प्रूफ हो गया। 2n फैक्टोरियल में सारे इवन अलग, ऑड अलग करेंगे। इवन में सब में 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा और ऑड वाला ब्रैकेट अलग साइड में हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर इसका। n की वैल्यू नहीं पता हो तो हाँ हाँ काटूं या नहीं? क्यों? सीधी सी बात है, मालूम है n की वैल्यू, कैसे नहीं मालूम है? क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, और होगी कैसे 0? नेचुरल नंबर्स हैं, n फैक्टोरियल है, फॉर्मूला लगाया हमने, 0 फैक्टोरियल कैसे होगा? काटेंगे क्यों नहीं?
क्योंकि n इज अ नेचुरल नंबर, 0 फैक्टोरियल अलग से आएगा जब भी कभी आएगा तो नेचुरली कट जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ सपोज यहाँ पर वहां से उठो, वहां बैठो जाके, वहां से उठो, वहां बैठो जाके, यहाँ से अपने पास उसको अंदर रख दो बैग में, जो भी तुम्हारे हाथ में। एक बार बोल दिया दोबारा नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पर आपके पास, वहाँ से वहाँ बैठो उधर जाके साइड। अजमेर से जयपुर जाना है और जयपुर से दिल्ली जाना है, सपोज यहाँ पर आप। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं और कल से यहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना उसके पास में। अजमेर से जयपुर जाना है और जयपुर से दिल्ली अगर आपको जाना है तो इसके मेथड अपने पास यहाँ पर क्या है। सपोज करो अजमेर टू जयपुर जाने के लिए बाय रोड और बाय ट्रेन, दो ऑप्शन अवेलेबल है। या तो आप बाय रोड जा सकते हो, कोई भी तरीका, बस से जाओ, टैक्सी से जाओ, कैसे भी, बाय रोड या फिर बाय ट्रेन। और जयपुर से दिल्ली जाने के लिए ऑप्शंस हैं बाय एयर, बाय रोड एंड बाय ट्रेन। बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन। या तो आप जा सकते हो बाय एयर, कोई भी प्लेन पकड़ के, या फिर कोई भी रोड से बाय बस, या फिर कोई भी ट्रेन से। तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। अजमेर टू दिल्ली जाना है लेकिन डायरेक्ट कोई भी ऑप्शन नहीं है। अजमेर टू दिल्ली डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है, डायरेक्ट कोई बस नहीं है, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, यानी आपको वाया जयपुर जाना पड़ेगा। जयपुर पे ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करने के बाद आपको दिल्ली जाना है। यानी समझो अजमेर टू दिल्ली जाना है लेकिन वाया जयपुर जाना है। ठीक है, नाउ अजमेर टू जयपुर एंड देन जयपुर टू दिल्ली। क्या करना है, अजमेर टू जयपुर जाना है, जयपुर टू दिल्ली जाना है, डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है तो पहले अजमेर से जयपुर जाएंगे, फिर जयपुर से दिल्ली जाएंगे। अब टोटल ऑप्शंस, नंबर ऑफ वेज कह लो या टोटल चॉइसेस कह लो, कितने तरीके हैं कि हम हमारा ये काम पूरा कर पाए, अजमेर टू दिल्ली पहुंच जाए। डिफरेंट मेथड्स, कितने मेथड से हम ये अपना ऑप्शन पूरा, यानी अपना काम पूरा कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने ऑप्शंस हैं। पहला हो गया बाय रोड, बाय एयर। अजमेर टू जयपुर गए, बस से गए, बाय रोड गए, बाय रोड जाने के बाद जयपुर में ब्रेक किया, जयपुर में वो बस हटा दी यार, उसके बाद बाय एयर यानी कि एयरपोर्ट जाके बाय एयर बाकी का जयपुर टू दिल्ली पहुंच गए। तो एक तरीका ये हो गया कि जो जर्नी है टोटल अजमेर से दिल्ली जाने की, उसका कुछ पार्ट तो रोड से करो और बाकी का पार्ट बाय एयर करो। एक तरीका ये हो गया। मेथड नंबर टू बाय रोड एंड अगेन बाय रोड। अजमेर टू जयपुर गए बाय रोड, यानी कि एक बस पकड़ी, डायरेक्ट बस अवेलेबल नहीं है कि अजमेर से दिल्ली की डायरेक्ट बस है, ऐसा नहीं है, कोई भी बस। अजमेर टू जयपुर गए बाय रोड, बस से जयपुर बस स्टैंड पे उतरेंगे, वहाँ से दूसरी बस लेंगे जो जयपुर टू दिल्ली जाएगी। तो बाय रोड एंड बाय रोड। बस एक ली, कहाँ से गई, वो अजमेर से चली जयपुर तक, जयपुर पे ड्रॉप करी, जयपुर से आपको नई बस लेनी है, चाहे कितने टाइम के बाद मिले, चाहे कितने। तो बाय रोड एंड बाय रोड। एंड नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, बाय रोड एंड बाय ट्रेन। फर्स्ट हाफ का रोड से, बस से, और सेकेंड हाफ ट्रेन से। अजमेर से जयपुर गए बस से, बाद में वहां से ट्रेन का चली। इसी तरह फोर्थ पार्ट बाय ट्रेन एंड बाय एयर। नाउ फिफ्थ पार्ट बाय ट्रेन एंड बाय, एंड सिक्स पार्ट
बाय ट्रेन एंड बाय ट्रेन। तो अगर हम मैनुअली पूरा लिस्टिंग करके देखें, चेक करें कि कितने टोटल ऑप्शंस हैं, तो हमको मिलेंगे 6 ऑप्शन, 6 वेज हैं यहाँ पर। अजमेर टू जयपुर जाएंगे, जयपुर टू दिल्ली जाएंगे, टोटल सारे ऑप्शंस लिस्ट आउट हो गए, आंसर हो गया, नंबर ऑफ वेज हो गए 6 वेज या 6 ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन अब ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, इसको हमको लिस्ट आउट करना पड़ रहा है। अब लिस्ट आउट करे बिना अगर हम डायरेक्टली आंसर निकाल पाए तो बहुत ईजी है, क्योंकि अभी तो कम है, 2 ही वेज हैं, 3 वेज हैं, तो ईजिली लिस्टिंग भी हो गई। अब अगर अपन इसको ऐसे कर दें कि अजमेर टू जयपुर जाने के लिए 2 ऑप्शन है, बाई ट्रेन बाई रोड, और ट्रेन टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग 7 o'clock, 8, 9, 10, ऐसे 5 ट्रेन अवेलेबल है, सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। बाय रोड में भी ऑप्शन डाल दें, मान लो 3 बस अवेलेबल है, सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ऐसा कोई भी ऑप्शन। तो फिर कॉम्बिनेशन बनाना, पेयर बनाना, ये लिखना, लिस्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। मॉर्निंग में 7 बजे की ट्रेन और आगे जाके प्लेन कितने बजे का, 10 बजे का मान लो, तो बहुत ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट या इसके लिए कोई मेथड होना चाहिए। तो अभी हमने देखा यहाँ लिस्टिंग करने पे टोटल हो गए 6 वेज। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। इसमें पहला काम हो गया, अजमेर टू जयपुर जाएंगे। अजमेर टू जयपुर जाने के लिए 2 वेज हैं, पहला बाय रोड, दूसरा बाय ट्रेन। 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 2 तरीके हैं, या तो आप रोड से जाओ और ट्रेन। एंड नेक्स्ट काम है आपका जयपुर टू दिल्ली। जयपुर टू दिल्ली जाने के लिए ऑप्शंस यानी नंबर ऑफ वेज अवेलेबल हैं 3 तरीके हैं जयपुर टू दिल्ली जाने के लिए, एयर, ट्रेन। दोनों को अलग अलग काम को इस तरह से लिख दिया जो हमने देखना है, ऊपर से लिखना है। अब आता है फाइनली टोटल नंबर ऑफ वेज। अजमेर टू दिल्ली जाने के अब टोटल नंबर ऑफ वेज लिखने हैं, 2 ऑप्शन है, या तो 2 और 3 ऐड हो जाए, या 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि ये इंटू होंगे कि मल्टीप्लाई, ऐड होंगे कि मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर हमने 2 × 3 और आंसर 6। इंटू करेंगे कि ऐड करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे, 2 वर्ड्स पे अभी लिखते हैं। यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दोनों काम आपको कंप्लीट करने हैं। अजमेर टू जयपुर भी जाना है, जयपुर टू दिल्ली भी जाना है। तो इस तरह से अपने को बिना लिस्टिंग करे आंसर मिल जाएगा। एक काम को करने के कितने तरीके, दूसरे को कितने, और दोनों का प्रोडक्ट। तो दोनों काम एक साथ पूरा होने के नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे यहाँ पर, बिना आपको लिस्टिंग करे हुए डायरेक्टली। ठीक है, अब लिखो उसको फटाफट। वही ऑर्डर पेयर ही तो बना ले अपन, R, A, R, 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 T, ऑर्डर पेयर ही बना लें। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट जो सेट बनेगा A × B, उसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर ही बनेगी एक तरह। पहला ऑप्शन R और A, R, R, T, इस तरह से ऑर्डर पेयर बनेगा सेट्स के रूप में। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 6 आंसर। लिख लिया हमने। अब इस क्वेश्चन में यानी इस एग्जाम्पल में जो हमने देखा वो था कि दोनों काम को करने के एक साथ तरीका, यानी दोनों को साइमल्टेनियसली पूरा करने का मेथड हुआ दोनों का प्रोडक्ट। तो अब यहाँ एक रूल बन रहा है कि इफ a work can be completed
कैन बी कंप्लीटेड बाय m ways। मान लेते हैं किसी एक काम को करने के तरीके हैं m, कोई भी काम पूरा किया जा सकता है m ways से, and another work can be completed by n ways। मोर देन 2 वर्क्स भी हो सकते हैं, अभी सिर्फ 2, जरूरी नहीं है कि 2 ही काम हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, जितने भी। एक काम को करने के लिए m वेज है, दूसरे काम को करने के लिए n वेज है, देन both the works can be completed simultaneously both the work can be completed simultaneously by m into n ways। जैसा अभी अपन ने एग्जाम्पल में देखा, अजमेर टू जयपुर के लिए 2 वेज, जयपुर टू दिल्ली के लिए 3 वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज 2 into 3, m into n जैसे यहाँ पर है। नाउ दिस, ये जो अपना रूल है, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि यहाँ इंटू आए हैं इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो रूल क्या है, कोई काम करने के, अगर किसी एक वर्क को पूरा करने के m वेज, दूसरे के लिए n, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर दोनों काम के बीच में n वर्ड है, दोनों एक साथ पूरे करने, तो m into n वेज आ जाएंगे, जैसे इस एग्जाम्पल में। क्लियर? ये वाली लाइन क्या मतलब है इस प्रिंसिपल का, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल की, अगर मान लो कोई बॉय है, उस बॉय को मार्केट जाना है मान लेते हैं, और उसके पास है शर्ट्स, मार्केट जाना है तो उसको कुछ ड्रेसअप होना पड़ेगा, कुछ चूज करने पड़ेंगे। मान लेते हैं शर्ट्स है ग्रीन, रेड, ब्लू, 3 कलर्स की शर्ट है। देन मान लेते हैं पैंट्स वाइट, ऑरेंज, 2 तरह से पैंट से मान लेते हैं। मान लेते हैं सम कैप्स, मान ब्लैक, और मान लेते हैं कोई भी कलर, मान लेते हैं ऑरेंज। उससे क्या फर्क पड़ता है, रिपीट हो सकता है ना। ऐसा भी तो हो सकता है वाइट शर्ट, वाइट पैंट, वाइट शूज, वाइट सॉक्स, वाइट कैप, कुछ भी हो सकता है। एक ही कलर भी तो हो सकता है, सारा कॉम्बिनेशन आपकी चॉइस है। अब एक शर्ट और एक पैंट और एक कैप उसको सेलेक्ट करनी है ड्रेसअप होने के लिए, तो अब टोटल वो कितने तरीके से ड्रेसअप होगा। अगर हम मैनुअली बात करें तो ग्रीन कलर की शर्ट, वाइट कलर की पैंट और ब्लैक कलर की कैप, या ग्रीन कलर की शर्ट, वाइट कलर की पैंट, ऑरेंज कलर की कैप, या ग्रीन कलर की शर्ट, ऑरेंज कलर की पैंट, ब्लैक कलर की कैप, या ग्रीन शर्ट, ऑरेंज पैंट, ऑरेंज कैप। लिस्टिंग करनी पड़ेगी, मुश्किल है। यहाँ से एक लेंगे, उसके साथ ये एक लेंगे, उसके साथ वो एक लेंगे, तो ग्रीन, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, ऑरेंज, फिर ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, ऑरेंज, ऐसे लिस्टिंग करनी पड़ेगी। जब सारे ऑरेंज सारे अपन लिस्टिंग कर लेंगे तो हम उनको काउंट कर लेंगे और बताएंगे भाई ये कॉम्बिनेशन है, ये इनमें से आप कोई भी ड्रेसअप चूज करो और जाओ मार्केट जा सकते हो। तीनों पहनना जरूरी है, नहीं तीनों पहनना जरूरी है। अभी तो मैंने शूज नहीं लिखे हैं, शूज भी हो जाएगा, इसके आगे शूज होंगे कलर्स में, शूज के बाद सॉक्स हो जाएंगे इसके बाद में, तो उसको लिस्टिंग करना और मुश्किल होता जाएगा जितना अपन आगे के डालेंगे। और ड्रेसअप होने के लिए सब पहनना है। अब नेचुरल बात है कि नीचे तो वो या तो शूज पहनेगा, सैंडल्स पहनेगा, चप्पल्स पहनेगा, कुछ तो पहनेगा, नंगे पाँव तो जाएगा नहीं, तो वो तो अभी लिखा नहीं है, वो भी है।
अब शूज़ पहनेगा तो ब्लैक ब्राउन दो तो कॉमन होते हैं, वाइट भी होता है, तो वो और आ जाएगा, एक शूज़ तो सेलेक्ट करना ही है। या अगर आप बोलोगे शूज़ नहीं उसको, तो मैं लिख दूंगा शूज़, सैंडल्स, चप्पल्स, तो उनमें से एक शूज़ करें। तो अभी आप इसको अगर करोगे मैनुअली तो बहुत मुश्किल होगी। अब वैसे बहुत सिंपल, शर्ट सेलेक्ट करने के लिए 3 वेज, पैंट सेलेक्ट करने के लिए 2 वेज, कैप सेलेक्ट करने के लिए 2 वेज, 3 इंटू 2 इंटू 2। अब लिस्टिंग करके देखेंगे तो 12 बनेंगे, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसको लिस्टिंग करने की बजाय हम डायरेक्टली आंसर्स निकाल सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे, लिस्टिंग कैसे करेंगे? लिस्टिंग तो बहुत मुश्किल होगा करना। चलो अब कल बाकी के क्वेश्चंस इसके ऊपर, कल इसके आगे बाकी के क्वेश्चन, ठीक है।